वन नेशन वन इलेक्शन देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अपनी राय दे रहे हैं। और देखिए ये बहुत ज्यादा चर्चा का कारण इसलिए भी बना हुआ है कि यदि ये देश में लागू होता है तो संविधान में किस प्रकार से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। मेरे साथ मैं हूं रोमेश उपाध्याय। आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल देखे होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन प्लान, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड व्हेन डू स्टेट्स गेट अ से। देखिए ये जो चर्चा का कारण बना हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन, यदि देश में लागू होता है तो किस प्रकार से संविधान के अंदर बदलाव होंगे। और यदि हम पॉलिटिकल लीडर्स की चर्चा करें तो देखिए राहुल गांधी ने एक्स, जिसको आप ट्विटर के नाम से जानते थे पहले, उस पर इंफॉर्मेशन दी, वन नेशन वन इलेक्शन एंड अटैक ऑन इंडियन यूनियन राहुल गांधी। इसी प्रकार से अलग अलग पॉलिटिकल लीडर इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। और यदि एक आम इंसान की यदि हम बात करें तो यदि आपको इस टॉपिक के ऊपर, इस प्लान के ऊपर अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना है या नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखना है, तब रखिएगा कोई भी एस्पेक्ट जब तक आपको इस टॉपिक की डेप्थ एनालिसिस ना हो। तो उसको मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से, कि किस प्रकार से इस प्लान की शुरुआत हुई। तो देखिए एक यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर के लिए काम करते हैं। इन्होंने 1 सितंबर को कहा कि हमने एक कमेटी का गठन किया है, कमेटी बनाई है जो कि ये एग्जामाइन करेगी देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम पॉसिबल हो सकता है या नहीं। यानी देश के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात चल रही है। साइमल्टेनियस इलेक्शन देखिए, आपको पता होगा देश में लोकसभा का और स्टेट असेंबली का चुनाव अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग समय पर होता है। यानी वन नेशन वन इलेक्शन यदि देश में आता है तो स्टेट असेंबली और लोकसभा दोनों का चुनाव एक ही समय पर होगा। यह चर्चा की जा रही है इस कमेटी के अंदर। दूसरा, ये जो प्रेजेंट कमेटी है इसके अंदर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चेयरमैन बनाया गया है। और देखिए ये एग्जामाइन यही करेगी साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। इससे पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए 3 बार और चर्चा हो चुकी है। पहले जो चर्चा की थी लॉ कमीशन ने किया था, फिर उसके बाद नीति आयोग, देन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। इन तीनों ने ही पहले भी आपका इस पर चर्चा की है साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर, और अब फिर से चौथी बार इस पर चर्चा हो रही है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन लोग हैं। आपको रामनाथ कोविंद चेयरमैन के रूप में देखने को मिलेंगे। उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, कांग्रेस के एमपी हैं अधीर रंजन जी, और फॉर्मर राज्यसभा है गुलाम नबी आजाद। उसके बाद फॉर्मर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा सुभाष सी कश्यप जी देखने को मिलेंगे, और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे देखने को मिलेंगे, और फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी आपको इस कमेटी में देखने को मिलेंगे, जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन पर चर्चा करेंगे सारे लोग। और इनकी राय के अनुसार आने वाले समय में आपको इस पर कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब यदि हम बात करें व्हाट आर साइमल्टेनियस पोल्स, तो ये मैंने आपको बताया। देखिए करेंटली इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबली एंड द लोकसभा आर हेल्ड सेपरेटली। आपको पता होगा कि देश के अंदर लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है और स्टेट असेंबली का चुनाव अलग तरीके से होता है, यानी सेपरेट होते हैं चुनाव। यदि ये देश में आता है साइमल्टेनियस पोल, तो क्या होगा कि देश के अंदर दोनों ही एक ही टाइम पर इलेक्शंस होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के भी और आपके लोकसभा के लिए भी। और ये आपको पता होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे स्टेट असेंबली का चुनाव हो, जो ड्यूरेशन होती है वो कितने साल की होती है, बेसिकली 5 साल की होती है, 5 ईयर टर्म होती है, राइट। अब देखिए उसके बाद क्या है कि यदि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो ये लागू होता है तो सारे इलेक्शन चाहे स्टेट्स के हों, सारे राज्यों के हों, चाहे लोकसभा के हों, वो एक ही समय पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट यदि इसकी बात करें तो देखिए देश के अंदर जो संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन सा आर्टिकल इनकी चर्चा करता है। तो आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है टेन्योर ऑफ द लोकसभा। तो आपको पता होगा टेन्योर ऑफ लोकसभा क्या है, लगभग 5 साल है। और यदि हम स्टेट असेंबली की बात करें तो आर्टिकल 172 बात करता है टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। ये दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के टेन्योर की बात करते हैं। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें तो देखिए व्हाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस, क्यों सरकार इसके बारे में चर्चा कर रही है, ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला है इलेक्टोरल रोल। देखिए अब क्या होता है, यदि देश के अंदर स्टेट असेंबली के चुनाव अलग तरीके से हो रहे हैं या अलग समय पर हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव अलग तरीके से हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। पैसे के साथ साथ यहाँ पर लेबर भी
बहुत ज्यादा आपको इंक्लूड करनी पड़ती है और लेबर को आपको पैसा देना पड़ेगा, वहां भी आपके एक्सपेंसिव बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक। आपको पता होगा कि कार्स और जितनी भी गाड़ियां वाड़ियां इधर से उधर जाती हैं, बहुत सारा उसमें भी आपको खर्चा देखने को मिलता है। सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होंगे, वहां पर भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। और लोकसभा के चुनाव होंगे, वहां पर भी आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। और फिर सुरक्षा की कहीं हद तक जिम्मेदारी भी रहती है। नेक्स्ट है गवर्नेंस पॉज। देखिए क्या होता है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं, चुनाव के समय पर, तो क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाता है। यानी पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी भाषण में ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं दे सकते, या फिर उनके लिए क्या होता है कि सरकार के लिए काम करना या देश के लोगों के लिए काम करने के अलावा वो इस पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। तो कहीं हद तक क्या होता है कि गवर्नेंस पॉज हो जाती है। जो सरकार की काम करने की नीतियां होती हैं, उस पर कहीं हद तक एक रुकावट आपको देखने को मिलती है। और देखिए क्या होगा, हेल्प रिड्यूस कैंपेन एक्सपेंसेस। अब जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज्यादा खर्चा कर देती हैं अपनी पॉलिटिकल रैली के दौरान, कैंपेन के दौरान, उसमें भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा खर्चा। नेक्स्ट है देखिए वोटर टर्नआउट। यदि साल में 5 साल बाद एक बार चुनाव होगा देश के लिए और राज्य सरकारों के लिए, तो कहीं हद तक जो चुनाव में वोट डालने वाले लोग हैं, वो भी कहीं हद तक क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन करने में उनको अच्छा लगेगा और कहीं हद तक वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील करेंगे। दूसरा है ईवीएम रिलेटेड एक्सपेंस। यदि चुनाव होते हैं अलग अलग, तो ईवीएम का भी खर्चा देश में बढ़ता है। देखिए यहां पर ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा इन चार्ट्स, इंडिया इलेक्शन बिकम द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव। इसीलिए सरकार क्या चाह रही है कि जो फालतू का खर्चा हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव अलग से कराओ, लोकसभा के चुनाव अलग से कराओ, तो ये खर्चा कहीं हद तक हम बचा सकते हैं। 8 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा हमने खर्च किया था 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में। आप सोचिए, अब यदि ये पैसा यदि हम अपने देश के डेवलपमेंट में लगाएंगे, शिक्षा में लगाएंगे, हेल्थ में लगाएंगे, तो कहीं हद तक हम ग्रो कर सकते हैं, राइट। एक ये भी मुद्दा है देश का। अब यदि हम चर्चा करें कि ऐसे और भी कोई देश हैं दुनिया में जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन उनके देश में होते हैं, यस, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर सक्सेसफुली ये प्लान चल रहा है, जहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे स्वीडन से हम इंस्पायर हो रहे हैं, कहीं हद तक स्वीडन में आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन देख सकते हैं, वो भी सक्सेसफुली होते हैं। अब इसके अगेंस्ट ऐसे कौन से लोग हैं जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, राइट। अब हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। देखिए क्या है कि नेशन और स्टेट, यानी देश का मुद्दा और जो राज्य सरकार होती है उनका मुद्दा, दोनों के इश्यूज अलग अलग होते हैं। तो यदि हम इन दोनों के चुनाव एक समय पर कराएंगे, तो होगा क्या कि देखिए जो वोटर है ना, वो कहीं हद तक अच्छा जजमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि राज्यों के कुछ मुद्दे अलग होते हैं और राष्ट्र के मुद्दे कुछ अलग होते हैं। तो यदि कहीं हद तक वोटर्स के मन में ये या दिमाग में एक ये चीज आ सकती है कि वो कंफ्यूज हो सकते हैं, एक अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे वोट डालते वक्त। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, यदि इलेक्शंस 5 साल में एक बार हो रहा है और यदि आप साइमल्टेनियस करा देंगे, तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। यानी सरकार कहीं हद तक लोगों के लिए ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगी, क्योंकि क्या है कि यदि रिपीटेड इलेक्शंस होते रहते हैं हर 5 साल में, फिर राज्य सरकार के लिए चुनाव होते हैं, फिर राष्ट्र के लिए चुनाव होते हैं, तो कहीं हद तक सरकारें अकाउंटेबल होती हैं लोगों के लिए। ऐसा कहना है जो लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट है देखिए, व्हेन अ इलेक्शन इन अ स्टेट इज पोस्टपोन्ड अंटिल द सिंक्रोनाइज्ड फेज, प्रेसिडेंट रूल विल हैव टू इंपोज इन द इंटरिम पीरियड। तो यहां पर कहीं हद तक प्रेसिडेंट रूल की भी चर्चा हो रही है कि कहीं हद तक प्रेसिडेंट रूल, आप राष्ट्रपति शासन लगाकर उन राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं वो भी छीन सकते हैं। दिस विल बी अ ब्लो टू अ डेमोक्रेसी। और कहीं हद तक जो लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये कहीं हद तक डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म पर बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, ये प्लान वन नेशन वन इलेक्शन का। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसके वे फॉरवर्ड की बात करें कि क्या वे फॉरवर्ड है, क्या सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीगल सेफ गार्डिंग राइट सिस्टम लेकर आना पड़ेगा, जहां पर कहीं हद तक बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, और जो वोटर वोट डाल रहे हैं इलेक्शंस में, वो भी बहुत फ्री माइंड से और एक अच्छे माइंड से जाएं, और कहीं हद तक वोट डालते वक्त कंफ्यूजन क्रिएट ना उनके माइंड में, और जो वोट डालें वो हमेशा एक अच्छे व्यक्ति को वोट डालें, जिससे कि कहीं हद तक जो आने वाला समय है देश का वो अच्छा हो और देश के अंदर अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स आए और देश का विकास हो। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस की बात करें तो एक प्रपोज कर सकते हैं रिजोल्यूशन को, जहां पर कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस होगा। यानी कहीं हद तक गवर्नमेंट
जो भी आएगी उसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि कोई भी सरकारें आ रही हैं तो सरकारें कैसे बनती हैं, जब लोग वोट डालते हैं। तो जब लोग वोट डालेंगे तो वोट डालने से पहले लोगों के दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए कि किस प्रकार से सरकार काम करेगी, क्या होना चाहिए। ये प्रकार के रिजोल्यूशन हम प्रपोज कर सकते हैं जिसकी मदद से देश में कई हद तक जो चुनाव है उसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी और वोटर्स कई हद तक लिटरेट होंगे वोट डालते वक्त। और देखिए, आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि डेफिनेटली अच्छी लगी तो हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन को, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादातर लोगों तक शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।